उस शख्ص को खोकर ज़िंदगी में एक मकाम ऐसा भी आया जब नमाज़ पढ़ते हुए भी आंखों से आंसू रवा थे। खड़ा अपने रब के सामने था और उसी से लड़ रहा था कि नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। वो मुझ से दूर कैसे जा सकता है। इतनी शिद्दत से दुआ करने को दिल करता था कि बस इसी पल में उसे मांग लूं, वो आए और अभी आके कहे अब मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और शायद ज़िंदगी में पहली बार ख़ुद को बहुत बेबस महसूस किया। खुदा ने कब मुझे सब्र दे दिया, उसकी हकीकत दिखा के मुझे पता ही नहीं लगा। जिस तरह किसी शीशे को पत्थर से तोड़ा जाता है, इसी तरह उस शख्स ने बार बार तोड़ा और मेरी चुप को भी आखिरी बार ये कह कर तोड़ दिया कि अब मैं वो नहीं रहा। आज भी मैं कहता हूँ कि वो मेरी ज़ात का सबसे बड़ा खसारा है, वो मेरी मोहब्बत है। लेकिन अब वो मेरे दिल से उतर गया है। मुझे वो ज़ात मिल गई है जिसके अलावा मुझे अब उसकी भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। मुझे मेरा खुदा मिल गया है। कभी ऐसा हुआ है कोई गुनाह करते वक्त या कर लेने के कुछ वक्त बाद ही कोई ऐसी हदीस या आयत आपके सामने आ गई हो जिसमें उसी गुनाह पर वईद सुनाई जा रही हो? यकीनन हुआ होगा, लेकिन ये क्यों होता है? अल्लाह ताला हमें दावत दे रहा होता है सीधी राह की तरफ, ऐन उस वक्त भी कि जब हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हैं। उस वक्त भी हमारा करीम रब हमें खुद को हलाकत में डालने से रोक रहा होता है। कभी ये दावत प्यार से मिलती है और कभी मार से। जब बंदा नहीं रहता तब मार पड़ती है, शायद इससे सुधर जाए। लेकिन हम फिर भी नहीं सुधरते, न प्यार से न मार से। न सिर्फ ये कि सुधरते नहीं, बल्कि अपनी बदअमालियों के नतीजे के ज़िम्मेदार भी अल्लाह को ठहराते हैं। तकदीर पर तान करते हुए नाशुक्री करते हैं। बेशक अल्लाह की ज़ात बहुत करीम है, जो हम इन गुनाहों के बावजूद सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं और दीगर नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि ये हम ही हैं जो नाशुक्रे और हद पार कर देने वाले हैं। या अल्लाह हमें गुनाहों से मुकम्मल निजात दिला दे।